हाय हेलो। आज हम एमएल ऑप्स, एलएलएम ऑप्स और मल्टी एजेंट्स ऑप्स पढ़ेंगे। ये तीनों को पढ़ाने में कम से कम 2-4 दिन तो मिनिमम लगेगा। और ये एआई में एडवांस टॉपिक है। सबसे एडवांस टॉपिक कहेंगे तो मल्टी एजेंट्स ऑप्स नाउ डे। अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मल्टी एजेंट्स ऑप्स। तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एमएल ऑप्स, फिर हम पढ़ेंगे एलएलएम ऑप्स, और तीसरा नंबर पे हम पढ़ेंगे मल्टी एजेंट ऑप्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ डे। ये आपका कंप्लीट है तो आपको 50 लाख एलपीए से ऊपर ही पैकेज लगेगा, 15 एलपीए प्लस। अगर तीनों कंप्लीट है तो 75 मिनिमम लग जाएगा। फ्रेशर, एज ए फ्रेशर। और आप 1-2 साल बाद 2 करोड़ से 3 करोड़ इजी मिनिमम। तो ये वर्ल्ड एडवांस टॉपिक है अभी के समय में नाउ डे। मल्टी एजेंट्स ऑप्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज आज हम थोड़ा तीनों का बेसिक समझ लेते हैं पहले। तो पहला हम देखते हैं एमएल ऑप्स का बेसिक्स क्या है। एमएल ऑप्स क्या है? मशीन लर्निंग, एमएल मशीन लर्निंग, डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन। ये तीनों का मिक्स को हम कहते हैं एमएल ऑप्स। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं एमएल ऑप्स कहाँ यूज होता है। जैसे कि फूड डिलीवरी है, फूड डिलीवरी होता है। फूड डिलीवरी में हमारे पास स्विगी है, जोमेटो है। तो स्विगी और जोमेटो क्या करता है? स्विगी जोमेटो, जैसे तुम ऑर्डर किया, पर्सन यूजर ने ऑर्डर किया बिरयानी, बिरयानी क्या, ये सब पूरा एमएल ऑप्स में आता है। एमएल ऑप्स के द्वारा जैसे यूजर बिरयानी ऑर्डर किया, तो बिरयानी ऑर्डर किया तो ये डायरेक्ट कहाँ गया? रेस्टोरेंट में। जो रेस्टोरेंट में बिरयानी ऑर्डर किया होगा वहाँ गया होगा। फिर रेस्टोरेंट में जहाँ गया होगा तो उसके ऑनर के पास गया होगा, ऑनर के पास किचन में गया होगा। तो इस सब का जो सिस्टमेटिक फॉर्म बनाता है, ये सब का जो फॉर्म बनता है ये एमएल ऑप्स द्वारा ही बनता है। वैसे यूजर डायरेक्ट ऑर्डर करता है तो उसके पास जाता है डायरेक्ट, वो मशीन लर्निंग द्वारा होता है। जैसे आप मैप में देखते हैं, कि पहले प्रिपरेशन टाइम दिखाता है कि 20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। उसके बाद डिस्टेंस टाइम दिखाता है जब डिलीवरी पार्टनर आपका फूड लेकर आता है तब। तो ये सब प्रिपरेशन होता है ना, कैसे कि कितना मिनट में पहुंचने वाला है, कितना मिनट में डिस्टेंस कैलकुलेट करता है टाइम के अनुसार। तो ये सब एमएल ऑप्स द्वारा होता है, मल्टी एजेंट्स ऑप्स द्वारा होता है। तो बेसिक एमएल ऑप्स समझ गए, बेसिक एमएल ऑप्स। तो ये सब है फीचर ऑफ एमएल ऑप्स, फीचर है। और एमएल ऑप्स क्या क्या करता है? पहला, प्रिडिक्शन एरर कंडक्ट करता है। मतलब एरर क्या है ये लिखते नोट करते जाइए। प्रिडिक्शन एरर कलेक्ट। दूसरा, डाटा देखता है कि उपलब्ध है कि नहीं किचन में। तीसरा, न्यू ट्रेनिंग डाटा सेट बनाए। ये क्या है? अंदर एमएल ऑप्स के हो रहा है, डाटा सेट बनाएगा।
बनाएगा। और चौथा मॉडल रिट्रेन करेगा। और पांचवा न्यू मॉडल एवेल्युएट करेगा, न्यू मॉडल बनाएगा। और छठा अप्रूवल के बाद डिप्लॉय करेगा। मतलब अप्रूवल के बाद, जैसे अप्रूवल के बाद डिप्लॉय करेगा। ये सब नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रॉब्लम होता है तो दोबारा से रीस्टोर करेगा होने पर, प्रीवियस वर्जन रीस्टोर करेगा। वर्जन रीस्टोर। तो ये है हमारा एमएलओप्स सिस्टम। इसी बेसिक पर पूरा काम करता है। प्रिडिक्शन कलेक्ट करना, डाटा देखना, न्यू ट्रेंड डाटा सेट बनाएगा, उसके अनुसार जैसे बिरयानी ऑर्डर किया तो उसके अनुसार न्यू डाटा सेट बनाएगा, बिरयानी ऑर्डर किया, फिर उसको रीट्रेन करेगा, तो उसको प्रिपरेशन टाइम बताया जाएगा, फिर अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ ये बिरयानी अवेलेबल है या नहीं है, तो वो उसके अनुसार हमें एमएलओप्स प्रोडक्शन करता है। तो इसको थोड़ा एक विजुअलाइजेशन मैप बना देते हैं आपके लिए, अच्छा रहेगा। जैसे जैसे फ्रेश प्रोडक्शन डाटा, फ्रेश प्रोडक्शन डाटा से वैलिडेट होगा एंड ट्रेन होगा। फिर तीसरा इवेल्युएट करेगा मॉडल को, मॉडल इवेल्युएट मॉडल। फिर क्वालिटी गेट, मतलब क्वालिटी टेस्ट होगा। नो में फिर वैलिडेट ट्रेन के पास चला जाएगा। और यस है, मतलब क्वालिटी टेस्ट अच्छा है तो सही है, अगर नहीं अच्छा है तो नो के द्वारा फिर से ट्रेन होगा, वो फिर से उसको प्रिपेयर किया जाएगा। अगर यस है, क्वालिटी टेस्ट गुड है, तो सीधे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा किसके पास, कस्टमर के पास, वो एग्जाम्पल के थ्रू डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटर। अंडरस्टैंड? दिस इज विजुअल दिस इज विजुअल। एमएल ओप्स में वर्जन सब क्या होता है? अभी तो हम ऑर्डर देखे थे, अभी तो एमएल ओप्स का सिस्टम देखे थे, अब वर्जन देखते हैं। तो एमएल ओप्स वर्जन देखते हैं। इसमें वर्जन में आता है ट्रेनिंग कोड। ट्रेनिंग कोड जो होता है, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, तीनों का बेसिक पहले देंगे, उसके बाद तीनों को एक एक पार्ट्स वाइज पढ़ाएंगे। एमएल ओप्स का ही सिर्फ 3-4 आवर्स का सेशन होगा। एलएलएम ओप्स का 6-8 चल जा सकता है, और एलएलएम और मल्टी एजेंट्स का 10 आवर्स 15 आवर्स भी लग सकता है। तो हम आपको बेसिक अभी समझा रहे तीनों को बारी बारी। फिर हाइपर पैरामीटर, मॉडल आर्टिफैक्ट, इन्वायरमेंट एवल्यूएशन रिजल्ट, डिप्लॉयमेंट, ये सब। तो ये सब
अब जो तुम जो रेस्टोरेंट देखा, तुम कुछ ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में तो वो रेस्टोरेंट के पास गया वो ऑर्डर, वो प्रिपरेशन किया, टाइमिंग, डिस्टेंस, टाइमिंग सब बताता है तुमको कि कितना देर में मेरा तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा ये तुम्हारे पास। तो ये बेसिक एग्जांपल हुआ एमएल ऑप्स का। इसे ध्यान में रख के जितना भी हम पॉइंट बताएं उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा बेसिक समझते हैं एलएलएम ऑप्स का। एलएलएम ऑप्स का बेसिक आप समझते हैं। एमएल ऑप्स हो गया, उसको हम डिटेल में बढ़िया से पढ़ाएंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो एलएलएम ऑप्स से स्टार्ट करते हैं। एलएलएम ऑप्स इसको भी डिप्लॉयमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक हम लॉयर जीपीटी, एक लॉयर जीपीटी चैटबॉट बना है, लॉयर जीपीटी बना है जैसे कि चैट जीपीटी। उसमें जो उसमें लॉयर जीपीटी है तो उसको लॉगिन अगर खोलेगा कोई तो लॉगिन करेगा, यूजर और ऑथेंटिकेशन। तो लॉगिन करेगा तो उसके लिए पासपोर्ट ये सब चाहिए। तो वो एलएलएम्स डॉक्यूमेंट, जैसे वो ये लॉगिन वाला फेज था, सेकेंड वो खोल लिया। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि लॉयर जीपीटी में क्या होता है, एक लॉ वाला काम होगा, कानून वाला काम। जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस फाइल है तो उसका केस डॉक्यूमेंट होगा, उस जो क्लाइंट होगा उसका डॉक्यूमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट हमारे लॉयर जीपीटी में ऑलरेडी अपलोड है उसका नाम से। ये एक सिस्टम है। तो उस डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करेगा, देखेगा, पढ़ेगा। तो लॉयर जीपीटी का काम है। तो हम चैटबॉट से पूछेंगे वेयर इज माय डॉक्यूमेंट्स, और उसमें बताओ कि उस डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वो चैटबॉट हमें बता देगा। तो ये काम किसका होता है, एलएलएम ऑप्स का। एलएलएम ऑप्स का होता है, एलएलएम ऑप्स का होता है कि उसका जो भी डाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, वो वेरीफाई करके उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बता देता है उसमें। इसका रिस्क क्या है, क्या गलत हो सकता है इसमें। ये बहुत मतलब रॉन्ग भी डाल सकता है, तो ये रिस्क पॉइंट है, रॉन्ग भी डाल सकता है। जैसे कि यूजर अगर लॉगिन किया तो यूजर ए एंड यूजर बी का ही तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिल गया, यूजर बी का। जैसे कि तुम यूजर ए हो तो लॉगिन तो अपना किया लेकिन डॉक्यूमेंट इसका मिल गया, तो ये गलत पॉइंट, ये गलत हो सकता है इसमें। तो इसका इम्प्रूवमेंट हमें जरूरी है एलएलएम ऑप्स में। समझ में आए। अब एमएलएम्स में क्या वर्जन होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये सब होता है। ये वर्जन है। हमें एलएलएम ऑप्स बेसिकली समझ में है, बेसिक, और एलएलएम ऑप्स समझ में है, और एमएल एलएलएम ऑप्स समझ गए, एमएल एमएल ऑप्स समझ गए। ये दोनों अभी समझ गए, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ये। अब हम तीसरा देखेंगे, अब हम तीसरा देखेंगे मल्टी एजेंट ऑप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी एजेंट ऑप्स, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं मल्टी एजेंट ऑप्स का। जैसे कि अभी हमारा कर्सर, कर्सर क्या है, कोडिंग एजेंट, नहीं तो क्लाउड कोड देखो।
क्लाउड कोड क्या है? कोडिंग एजेंट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? बग ढूंढना, सिस्टम में बग है या नहीं, कोड लिखो, कोड एरर किधर है। तो ये बेसिकली कोडिंग एजेंट है। तुम वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बताओ कि कौन सा वेबसाइट बनाना है, तो वो उसका कोड लिख के दे देगा और वेबसाइट भी बन जाएगा उससे। तो ये हमारा कोडिंग एजेंट है। तो मल्टी एजेंट्स काम क्या करता है? देखो, मल्टी मतलब बहुत, वन एजेंट मतलब एक ही एजेंट। तो बग का काम एक एजेंट करेगा, वन एजेंट डूइंग एक काम, और कोड का काम भी एक अलग एजेंट करेगा। हर एक एजेंट्स का काम अलग होगा, और इस सब का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मल्टी एजेंट्स। इसका ऑल कंबाइन कर देंगे सबको, तो हम इसको बोलेंगे मल्टी एजेंट सिस्टम। समझ गई बात? तो ये मल्टी एजेंट सिस्टम हो गया। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए। टुडे आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रो में हम तीनों का बेसिक समझे, और अगला क्लास से हम एमएल ऑप्स पढ़ाएंगे। सबसे पहला जब तक कंप्लीट नहीं होता है, दूसरा एलएलएम ऑप्स पढ़ाएंगे, और तीसरा हम मल्टी एजेंट ऑप्स पढ़ाएंगे। ये तीनों को कंप्लीट के बाद हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट रहेगा मल्टी एजेंट्स का, 2-3 क्लाइंट प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक एक इस दोनों का बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट में बनाएंगे मल्टी एजेंट्स में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे क्या? कोडिंग एजेंट। और एलएलएम ऑप्स में लोअर जीपीटी बनाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, ये हमारा पाथ रहेगा। रोड मैप क्या है? पहले एलएलएम ऑप्स कंप्लीट करना, फिर पहले एमएल ऑप्स कंप्लीट करना, फिर एलएलएम ऑप्स कंप्लीट करना, फिर मल्टी एजेंट्स ऑप्स कंप्लीट करना। तो आज का सेशन खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करते हैं पूरा डीप एंड डाइव, बढ़िया से पूरा एग्जाम्पल के साथ होगा पढ़ाई। धन्यवाद, थैंक यू।